भगवान श्री कृष्ण और राधा पर टिप्पणी करने वाले स्वामी सच्चिदानंद पर होगी एफआईआर। जी हां, आपको बता दें कि दुर्गा मातु छाया शक्तिपीठ की संस्थापिका साध्वी गीतांबना तीर्थ ने स्वामी सच्चिदानंद द्वारा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी पर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई की मांग की जाए और काशी के संत जल्द ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे और इस विषय पर कानूनी कदम भी उठाया जाएगा। सोमवार को रविदास पार्क स्थित आश्रम में आयोजित प्रेस वार्ता में साध्वी गीतांबना ने कहा कि स्वामी सच्चिदानंद को सनातन संस्कृति, वेद और उपनिषद का सही ज्ञान नहीं है। अगर वह धर्म ग्रंथों का सही अध्ययन करें तो इस तरह की अनुचित टिप्पणी वो नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सनातन संस्कृति और देवी देवताओं पर गलत टिप्पणी करना अस्वीकार्य कार्य है और इसके खिलाफ कड़ा विरोध भी किया जाएगा। साध्वी गीतांबना तीर्थ ने स्वामी सच्चिदानंद को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनमें ज्ञान और तर्क की शक्ति है तो वह काशी आकर शास्त्रार्थ करें, जहां चाहे वहां इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मुद्दे पर एक बैठक होगी जिसमें आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। गौरतलब है कि स्वामी सच्चिदानंद ने अपने एक वीडियो में राधा रानी पर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिससे संत समाज और सनातन धर्म के अनुयायियों में रोष का व्याप्त है। हम कल इनकी वीडियो परसों देखे थे, क्योंकि मेरा एक शिष्य भेजा था। उन्होंने राधा रानी को नचनिया बोला था। न नॉर्मल तेल होगा, न राधा नाचेगी। राधा नर्तकी थी, भगवान श्री कृष्ण अय्यास थे और भगवान श्री कृष्ण 16,050 लड़कियों से शादी किए थे। इस तरह से उन्होंने नाना प्रकार का हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोला। हमारी आदि शक्ति भगवती जनक जननी राधा जो है, जगत जननी, उन्होंने तो मतलब कहा गया कि उनके पैदा होने का कई प्रमाण ही नहीं है। उनके पास ये है कि जब कलावती के गर्भ में दर्द होने लगा तो उसी समय एक बवंडर आता है, बवंडर से एक छोटी सी कन्या का प्राकट्य होता है। उन आदि शक्ति को जो मतलब अजन्मा है, जो गर्भ से परे है, उस आदि शक्ति को लेकर भगवान श्री कृष्ण को ऐसा ऐसा लांछन इन्होंने लगाया है, इनको अगर फांसी हो तो कम है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण 11 साल से छोटे उम्र में कंस का वध कर दिए थे। उसके पहले उन्होंने कंची अंगुली पर गिरवर उठाया था। उसके पहले उन्होंने कालिया मर्दन किया था। उसके पहले ढेर सारे दानवों का वध कर चुके थे। ये मथुरा से लेकर नंदगांव, बरसाना सब कुछ उन्होंने कर दिया। उसके बाद कंस के बाद ये संदीपनी आश्रम जाते हैं और वहां जाने के बाद पढ़ाई करके तब इनका दूसरी जगह राज्य होता है, उसको हम लोग द्वारिका कहते हैं। जिस आधार पर इन्होंने हमारी आदि शक्ति भगवती जनक जननी राधा को इन्होंने नचनिया बोला है, तो हम इनके ऊपर केस भी करने वाले हैं और करेंगे भी। कारण क्या है कि सनातन धर्म पर जिसको जो मन करता है मुंह उठा के बोल देता है। इन्होंने कहा प्रमाण कहाँ है, तो प्रमाण मेरे पास ये माधव अंक है। भगवती आदि शक्ति जगजननी राधिका का जो भांडी वन में ब्रह्मा ने 3 साल की राधा रानी थी, 6 महीने के कृष्ण थे, उनका विवाह उन्होंने करा दिया था। ये हमारे ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी है, माधव राधा अंक में भी है, स्कंद पुराण में भी ऐसे कई से प्रमाण हमारे प्रमाणित है। जहां है मेरे यहाँ 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, जहां राधा कृष्ण का हर जगह इनके मतलब त्याग की कथा है। हर जगह जब हमारे भगवान श्री कृष्ण संदीपनी आश्रम गया, उधर से लौट के आया तो सिर्फ एक बार मुलाकात भगवती राधा और कृष्ण का हुआ है। कहा, वो भी आपका सूर्य ग्रहण लगा था और सूर्य ग्रहण में जाकर के वहां कौन सी नदी है, वहां पर जाकर के इनका मुलाकात हुआ है कुरुक्षेत्र में। वहां कुरुक्षेत्र में भगवती राधा और कृष्ण की सिर्फ मुलाकात हुई, बात भी नहीं हुई है। वहां बात भी नहीं हुई है और इस तरह से राधा के लिए इन्होंने अलूल जलूल शब्द बोला है। भगवान श्री कृष्ण को अय्यासी कहा है कि उन्होंने अय्यासी किया 16,050 लड़कियों से। इनके समझ में ये नहीं आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के यहाँ से 16,050 राजकुमारियों को छुड़वाया था, जो नरकासुर हरण करके भगवती आदिशक्ति सारी देवियों को, हम तो भगवान की महाशक्तियां हैं इसलिए हम उनको आदिशक्ति ही कहेंगे, तो उनका उन्होंने हरण से मुक्ति करवाया था। उन लड़कियों को उनके पिताओं और भाइयों के पास ले गए, सबने लेने से इनकार कर दिया। सबने ये कहा कि ये नरकासुर के साथ रही है, हम नहीं रखेंगे, हमारे घरों में इनका ठिकाना नहीं है। उन 16,050 लड़कियों को समाज में स्थान देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया था।
इस तरह से इन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण को लांछित किया है, ऐसे पापी आदमी को तो हम खुला चैलेंज रहे कि आके हमसे कहीं ये शास्त्रार्थ कर ले। काशी में हम 18 पुराण, 18 उप पुराण को लेकर इनसे शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन इनके दयानंद सरस्वती किस पुराण में है जरा ये बता दे हमें। जिस हिसाब से इन्होंने हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोला है, हमें इनका प्रमाण चाहिए कि कौन से शास्त्र से दयानंद सरस्वती निकले हैं। हमें उस विषय में कहना, हमें कष्ट है और हमारे सनातन धर्म को कष्ट है। इनके ऊपर हम कार्रवाई करने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे। अभी थोड़ा हमारा देवी भागवत कल से शुरू हो रहा है, उसमें हमारी व्यस्तता 19 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है, 27 मार्च 2025 तक होगा। और हम भ्रूण हत्या पर 20 साल से काम कर रहे हैं। मेरे बहुत से ऐसे शिष्य हैं जिनके पास 2 कन्याएं ही हैं, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, और वो बड़े खुशी खुशी अपने बच्चियों का पालन पोषण कर रहे हैं। तो हम भ्रूण हत्या पर काम कर रहे हैं। हम एक तरह से देखा जाए तो शक्ति पर ही कर रहे हैं, और हमारी शक्तियों का अपमान होगा तो हमें कष्ट होगा। और 28 तारीख को हमारे यहाँ भंडारा है, और नौचंडी यज्ञ 19 मार्च से चालू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ चल रहा है। आपके कमला आशीर्वाद वाटिका डाफी में ये 14वां साल हमारा चल रहा है, सवेरे 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक। यहाँ देखिए, देवी भागवत हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे भागवत हो, हर घर में ये होना चाहिए। हर व्यक्ति को इसको मिलजुल के करवाना चाहिए, क्योंकि जब जन्मेजय ने देखा कि उनके पिताजी का अकाल मृत्यु हुआ, परीक्षित का सर्प के द्वारा हुआ, तो प्रेत योनि में चले गए। उसके बाद उन्होंने भागवत सुनाई। हम नहीं कह रहे, देवी भागवत कह रहा है। उन्होंने भागवत सुना, फिर भी उनकी गति नहीं बन पाई। इसलिए नहीं बन पाई कि उन्होंने महात्माओं का, संतों के प्रसाद का अपमान किया था। संतों ने जो प्रसाद भेजा कि आप ले लीजिए, क्योंकि वो नदी में 7 मंजिले पर बैठ करके कथा सुने थे, तो उन्होंने प्रसाद का अपमान किया, संतों को अंदर नहीं आने दिए, प्रसाद खाए, जिसके द्वारा परीक्षित को सांप काटता है और मर जाते हैं, क्योंकि ये कीड़ा में जाता है, कीड़ा बन करके तक्षक जाता है। उसके बाद जन्मेजय देवी भागवत में सर्प यज्ञ किए हैं। जब सर्प यज्ञ किए हैं और इनको आकर के जटायु ऋषि के पुत्र जो है समझा रहे हैं कि नहीं आप मत करिए, बहुत बड़ा पाप है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो करूंगा। तो महर्षि वेदव्यास जाकर के इनको समझाते हैं कि आप मत करिए, बहुत बड़ा पाप है, और इसकी शुद्धि करने के लिए आप अम्बा यज्ञ करेंगे, जो हम सचंडी महायज्ञ कहते हैं, आप इस यज्ञ को करिए। तो उन्होंने कहा कि यज्ञ करने से क्या लाभ, क्योंकि हमारे जो दादा थे युधिष्ठिर, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। यज्ञ के तुरंत बाद द्रौपदी का चीरहरण, 5 पांडवों का वनवास, द्रौपदी के 5 पुत्रों का मरण, और यहाँ तक कि सुभद्रा के 1 पुत्र का मरण। तो यज्ञ से क्या लाभ है, हमें ये बताइए। तो यहाँ पर कहते हैं कि अन्यानुपाजित द्रव्य कृतम न कीर्ति लोके से परलोके न तत्फलम। अन्यायपूर्वक खींचे हुए धन से अगर आप यज्ञ करोगे तो यही परिणाम होगा, क्योंकि भीम ने अन्यायपूर्वक धन खींचा था सबसे, क्योंकि इंद्रप्रस्थ तुरंत का बसा था, और इन्होंने गदा लेकर के वसूली किया था जनता जनार्दन से कि हम यज्ञ करने जा रहे हैं। हमने माना कि यज्ञ किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ यज्ञ के लिए रसीद नहीं कटती है। मेरे शिष्य लोग अपनी यथाशक्ति यज्ञ में पैसा देते हैं और यज्ञ होता है। जो भी उसमें पैसा लगता है, हम एक पैसा नहीं लेते हैं। मेरे संतों के द्वारा जो है वहां कथा सुनी जाती है, संत मेरे जाकर के सुनते हैं, और बहुत बड़ा यज्ञ होता है।